नीरज जी, विपक्ष को बहुत आस थी आप लोगों से, विपक्ष को लग रहा था कि आप इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन आप इस बिल के समर्थन में आ गए। अब यह बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि साहब ये पूरा बिल प्रावधान मुसलमानों के खिलाफ उनको जलील करने वाला है, ये क्या तर्क है? देखिए, मेरे पास सामने में आप देख रहे होंगे बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड अधिनियम 1950 की किताब मेरे पास। मैं किताब के 2 अंश को पढ़ देता हूं, तब बहुत बातें जो कंफ्यूजन है ना, समाज में कंफ्यूजन चल रहा है कि राज्य विधानमंडल के कौन सदस्य होगा, हिंदू सदस्य या राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य के मेंबर होते, बिहार सिविल सेवा के सदस्य अथवा बिहार उच्च न्यायालय पालिका के से अथवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सदस्य रह चुके हैं, वैसे लोग हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य हो। पहली बात कि चाहे मठ का मंदिर हो या, क्योंकि मैं धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपको, क्या हालात है। कबीर का 700 खोपड़ा, 700 लाखों बीघा जमीन, और जब तक वह सूचीबद्ध नहीं होता है धार्मिक न्यास बोर्ड से, उसका कोई आय देखने वाला नहीं। महंत का बेटा महंत बन जाता है। तो हम लोगों ने यह प्रस्ताव पारित किया, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने यह पारित किया कि अब देवी देवता के नाम से ही आप जमाबंदी खोलिए, जमीन का राजस्व का रजिस्टर खोलिए। और यह सही है क्या, यह गलत है? तो अगर गलत है तो लालू जी गलत है। 7 मई 2020 को लालू जी का ऑन पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड भाषण है कि पटना के डाकबंगला पर वक्फ की संपत्ति कौन कब्जा किया, ये कौन कहे, कौन धर्म का लोग है? इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं। अरे हिंदू धर्म मानने वालों के यहां भी रख दिया। मैं नहीं जानता, एक इस्लामिक स्कॉलर भी इसमें है, वो हमारी बात को करेक्ट करेंगे। मैं गलत बोल रहा हूं तो माफी के साथ में सुन रहा था एक डिबेट कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का धारा 36 और 37 यह कहता है कि आप वक्फ की जमीन को 1 वर्ष, 2 वर्ष या संभवतः 3 वर्ष से ज्यादा लीज नहीं कर सकते। तो 100 वर्ष का लीज कर दिया, 100 वर्ष का लीज कर दिया। तो क्या इस पर जो पूर्वजों ने दिया, हम ही लोग के भाई हैं, उन पूर्वजों ने संपत्ति में दान किया था क्या इस बात के लिए कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता हो 1 साल 3 साल का लीज करने का, 100 वर्ष का लीज कर दो? क्या इस बात की इजाजत कि जितनी संपत्ति है, साधारण संपत्ति है, इस संपत्ति की देख रेख करने का जिम्मा जिनके पास अब तक था, उन्होंने रेवेन्यू सही तरीके से नहीं वसूला। आज यही कारण है तो स्ट्रक्चर कमीशन की रिपोर्ट के तहत बेहतर प्रबंधन की बात, और जो बात यहां पर नीरज कुमार जी ने बताई, और उन्होंने लालू प्रसाद यादव का एक पुराना बयान जो कल लोकसभा में चर्चा के दौरान भी जिसका जिक्र किया गया, अगर इतना ही बेहतर प्रबंधन था तो वक्फ प्रबंधन के खिलाफ खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इतनी शिकायतें क्यों ठोक दी? हाँ प्रत्युष जी, देखिए कहाँ मुस्लिम समाज ने शिकायतें की, कहीं नजर नहीं आया कि शिकायत वक्फ बोर्ड के लिए। अच्छा। हाँ, वक्फ बोर्ड के समर्थन में हर भारत का मुसलमान आया। हर भारत में 40,000 से ज्यादा मामले हैं, खुद मुस्लिम समुदाय की तरफ से 9,942 मामले वक्फ प्रबंधन के खिलाफ ऑन रिकॉर्ड है। बोलिए। हाँ, दूसरी बात। और देखिए जिस तरीके से यहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन की भी बातें करी और ये कहा गया कि देखिए ये जो गरीब है मुसलमान, गरीब, बार बार शब्द आ रहा था गरीब, इस तरीके की बात, और फिर उसके बाद आ रहा था यतीम, यानी कि भारत का मुसलमान गरीब और यतीम, किस तरीके के शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ये जमीन जो है उनके लिए होगी, उनके पालन पोषण के लिए होगी, उनके काम के लिए होगी, गरीब मुसलमान। लेकिन मेरे भारत के अंदर मेरा गरीब हिंदू भी है, मेरा गरीब हिंदू भी है, और मेरा गरीब भाई जो है वो यतीम भी है हिंदू भाई में भी, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचा। सुन तो लीजिए अंकल, मैंने आपको सुना सर, मैंने आपको सुना, आप भी तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुनेंगे ना आप। पार्लियामेंट में भी हम लोगों को दबाते हैं, कम से कम यहाँ जी न्यूज के स्टूडियो में तो हमको बोलने दीजिए सर, हमको यहाँ तो आजादी आप दे दीजिए। 12,000 करोड़ रुपए है ना, उसमें से कुछ दे देना आप। ये कह रहे गरीब हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो बहुत चिंतित है नाजिम भाई, बोलिए। हाँ देखिए हम लोगों के दिल में बड़ा दर्द है, और कल देखिए मैं भावुक भी हो गया था। आप तो रोक रहे थे। हाँ, मैं कल भावुक इसलिए हो गया था क्योंकि हमारे जो मौजूदा सरकार है उनको मुस्लिम भाइयों की
बड़ी फिक्र है, उनके जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसकी भी बड़ी फिक्र है, लेकिन अभी तक मेरे जो भारत के जो गरीब तबका है, जो मेरा हिंदू भाई है, उनकी फिक्र नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन तो दे देंगे यतीम और गरीब मुसलमान को, लेकिन ये बता दीजिए आश्रम के पास जितनी जमीन है, मठ के पास जितनी जमीन है, कब मेरे हिंदू भाइयों को दे रहे हैं जो गरीब तबके से आता है, उनके बारे में भी तो सोचे। और रही बात एक और चीज, नाज़िम भाई, एक चीज मैं शमून कासमी जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल छोटा सवाल पूछता हूं। ये आप जो बार बार कह रहे हैं हिंदू भाइयों, गरीब हिंदू भाइयों की चिंता कर रहे हैं, अच्छी चीज है, आप चिंता जता रहे हैं, लेकिन साहब ये बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड जैसा हिंदुस्तान में कोई और है क्या? ऐसा वैधानिक संस्थान किसी दूसरे रिलीजन में है क्या? बड़ी चिंता कर रहे थे आप गरीब हिंदुओं की, बताइए ना, है क्या? क्या इस देश के अंदर किसी रिलीजन के पास ऐसा बोर्ड है जिसके पास 39 लाख एकड़ जमीन है? जवाब दीजिए। जिसको पार्लियामेंट में पास किया हो। मैं जवाब तो दे दूं सर, जवाब बोलिए ना साहब, बहुत चिंतित है मेरे सामने, मैं अच्छी बात है, बोलिए। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड के अलावा कोई भी और ऐसा बोर्ड है, आपने कहा, तो मैं ये कहता हूं कि वक्फ बोर्ड जो है संविधान के तहत ही तो बना, संविधान के तहत बना, पूरे भारत ने संविधान के तहत माना। और रही बात है कि जिस तरीके की बात बार बार हो रही है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें कहां से आई, सर हम तो ये कहते हैं कि आश्रम के पास एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक मिनट स्पष्ट करते हैं, बार बार आश्रम का नाम लेते हैं। कोई पार्लियामेंट में पास कराया था कांग्रेस के टाइम में कि यार एक पास करा दो बिल? नहीं कराया ना, कराया तो वक्फ के लिए कराया, और पार्लियामेंट इलेक्शन से 3 दिन पहले उसमें बदल भी कर दिया, क्योंकि पता था कि पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है, हमने चुनाव जीत रहे 2013 के अंदर।